नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मौर्य वाराणसी उत्तर प्रदेश से एजे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों से हमने एक सीरीज़ चालू करी है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, तो ये हमारा चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हमने बहुत पहले ही बना दिए थे और उसके बीच में कुछ जो है कि गैपिंग है, मतलब कि 6-7 दिन से करीब मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। इसकी वीडियो मैंने एक पिछली वीडियो मैंने डाली थी, उसको देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही थी। तो आज चौथा पार्ट है। तो हम लोग पहुँचे थे जो है कि टैंक का कंस्ट्रक्शन होने के बाद, आपका वाटर पैरामीटर मेंटेन होने के बाद आपको अब सीड स्टॉकिंग की बारी आती है। तो अब आपको सीड बायोफ्लॉक में कौन सा डालना होता है और कितना डालना होता है और कैसा बच्चा आपको लेना होता है, ठीक है। तो आज इस पे चर्चा करेंगे और वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें। आपको इसमें आईएमसी, जो हमने पिछली वीडियो में एक आईएमसी की हार्वेस्टिंग दिखाई थी, तो इस पर बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग मत था, तो उसको भी क्लियर करेंगे कि बायोफ्लॉक में क्या आईएमसी सक्सेसफुल किया जा सकता है तो किस तरह से उसको किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें बायोफ्लॉक में कौन कौन सी मछली ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो देखिए, बायोफ्लॉक में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मछली है वो है तिलापिया, क्योंकि जो भी रिसर्च हुआ है बायोफ्लॉक पे वो तिलापिया पे ही हुआ है। क्योंकि तिलापिया एक कीटाणु खाने वाली मछली है, तो वो कीटाणुओं को ही खाती है, जिससे कि आपका सर्कल रन होता रहता है। और जो बाकी मछलियाँ हैं जैसे कैटफिशेस हो गई, तो ये फ्लॉग नहीं खाती हैं, लेकिन इनकी जो है कि इम्यूनिटी इतनी तगड़ी होती है कि ये जल्दी से मरती नहीं है, ठीक है। और ये माउथ ब्रीथ की मछली होती है, मुंह से सांस लेने वाली मछली होती है। और जो मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसमें हम आपको गिना देते हैं कि कौन कौन सी मछली बेस्ट है बायोफ्लॉक में। तो देखिए, इसमें तिलापिया तो सबसे नंबर 1 पे राजा है, उसके बाद पंगासियस है, उसके बाद देसी मांगुर है, सिंगी है, वियतनाम कोई का भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और गुलसा टेंगरा है। रूपचंदा भी पालेंगे, लेकिन उसमें आपको डीजल ऑक्सीजन बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, आपका लाइट वगैरह कट नहीं होना चाहिए। और आईएमसी का भी वही हाल है, ठीक है। तो कुछ मछलियां जो है कि आप इसमें पाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक मछलियां आप इसमें पालेंगे, और पाल भी सकते हैं। तो आप ये लास्ट में जब आईएमसी की बात होगी तो उसमें क्लियर होगा, ठीक है। तो ये मछलियां आप जो है कि पाल सकते हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं डेंसिटी की, कि कितनी डेंसिटी आपको रखनी है बायोफ्लॉक में। तो इसमें आपको जो बायोफ्लॉक में डेंसिटी रखनी है, तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 30 से 35 लीटर पानी में 1 केजी का प्रोडक्शन आपका होगा, ये सक्सेसफुली होगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। 30 से 35 लीटर पानी में आपका सक्सेसफुली 1 किलो मछली हार्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से आपको क्वांटिटी डालनी है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि आपका कितना बड़ा टैंक है, उस हिसाब से आपको सीड डालना है उसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग थे जो उधम मचाए हुए थे, पहले 10,000 सीड डाल रहे थे, कोई 2,000 डाल रहा था, कोई 3,000 डाल रहा था, कोई 8 कुंटल हार्वेस्टिंग दिखा रहा था, कोई 10 कुंटल दिखा रहा था। तो किसी की हार्वेस्टिंग जो है कि हुई नहीं है, ये पक्का तय है। किसी ने आज तक क्लियरली नहीं दिखाया है, ठीक है। जो चिल्लाते हैं मेरा 1 हार्वेस्टिंग हो गया, 2 हार्वेस्टिंग हो गया, तो सब बकवास कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं। 30 से 35 लीटर का आप मानक लेके चलेंगे तो आप हमेशा बायोफ्लॉक में सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको बच्चा कैसा लेना होता है। तो बच्चे में देखिए 3 तरह के जो है कि बच्चे आते हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 का बच्चा जो होता है वो बच्चा आपको थोड़ा महंगा मिलता है। उसके बाद ये सबसे बेस्ट बच्चा होता है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आपको जो है कि जहाँ से आप बच्चा लाते हैं वहाँ पे जाके आप उनकी एक्टिविटी देख सकते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी है इनकी, ये किस तरह से चल फिर रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से जो है कि इनकी एक्टिविटी है, ये आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा वहाँ पे जाके, तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर जो करते हैं तो उसमें जो है कि कैसा बच्चा भेजता है कैसा नहीं भेजता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पैसा तो आपका पूरा लग जाता है।
तो बच्चा जब भी लें जाके लें और देख के लें, और ठीक है। और दूसरी तरह के जो बच्चे होते हैं, ये इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जल्दी से ग्रो करने लगते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि ग्रो ही नहीं करते हैं। तो इसमें भी जो है कि आपको कुछ बच्चे सुस्त दिखाई पड़ते हैं, कुछ जो है कि चंचल दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो मान लीजिए दूसरी क्वालिटी की हो गया। और तीसरी क्वालिटी जो होती है वो एकदम अनकंडीशन होती है। वो बच्चा तो आपको भेज देंगे जिंदा, लेकिन ठीक है आपके यहाँ ना बढ़ेगा, और जल्दी से जल्दी उसमें बीमारी लग जाएगी, जल्दी से जल्दी वो मर जाते हैं। ये कितना भी फिट खिला दो, ज़िंदा रहेगा, कितना भी फिट खिला दो, लेकिन इसमें ग्रोथ होगा ही नहीं। तो कुछ लोगों को बच्चा ऐसा मिल जाता है, ऐसा दे देते हैं, एकदम अनकंडीशन का बच्चा दे देते हैं, तो उनका ग्रोथ नहीं होता। तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि नहीं, बायोफ्लॉक में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है, और ये जो है कि इसमें ग्रोथ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बच्चा एक नंबर का चाहिए, कंडीशन का बच्चा चाहिए, तभी जाके आपका बायोफ्लॉक में जो है कि आप अच्छी तरह से ग्रोथ आप ले पाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं आईएमसी की। मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी आईएमसी हार्वेस्टिंग की, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आईएमसी जो है कि आपका जो है कि बहुत ही कम घनत्व था, या फिर बहुत कम प्रोडक्शन निकला है, या फिर बिजली का खर्चा नहीं निकलेगा, इस तरह का ऐसा बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो भाई उन लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, और जो हमारे नए व्यूवर हैं वो जान लें, नहीं जानते हैं तो हमारा पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। और जो नए हैं, जो पुराने हैं, उन सभी व्यूवर के लिए मैं बता दूं कि मैंने वो आईएमसी टेस्टिंग के लिए डाली थी। ठीक है। और वो डेंसिटी मैंने बहुत कम रखी थी, जो कि जिसका मुझे फ़ायदा मिला कि मेरी आईएमसी जो है कि मरी नहीं। ठीक है। और उसमें एक हिसाब से ठीक ठाक, और मेरे हिसाब से पकड़ें, अगर आपको आईएमसी पालन करना है तो 70 लीटर, ठीक है, 65 से 70 लीटर पर केजी आपका प्रोडक्शन आएगा। अब इस हिसाब से आप जो है कि अपना कैलकुलेशन बैठा लीजिए कि आपको आईएमसी पालने में बेनिफिट है, घाटा है, मुनाफा है। ठीक है। ये अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि एक हिसाब से अगर पकड़ते हैं, हमारे यहाँ पंगासिस का होलसेल रेट 120 रुपया केजी है। ठीक है। और आईएमसी जैसे रोहू कतला, अगर इसका आप जो है कि 130-40 रुपया पर केजी का आपको रेट चाहिए, तो आपको 800 से 900 ग्राम तक साइज लेके जाना पड़ेगा। उससे नीचे आपको रेट नहीं मिलने वाला है। मतलब कि अगर 250-300 ग्राम का अगर आप ग्रो करके बेचना चाहते हैं हमारे यहाँ, तो इसका रेट आपको वही 120 रुपया। और ठीक है। और इसमें जो है कि जो पंगासिस आपका 6 से 7 महीने में हो जाएगी, 7 महीना में हो जाएगी, और ये आईएमसी में आपको कम से कम 8 महीना 9 महीना वेट करना पड़ेगा। ठीक है। और फीडिंग का लगभग जो है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, और नहीं तो लगभग वही पकड़ लीजिए जितना पंगास का एफसीआर है, लगभग थोड़ा सा उससे कम आईएमसी का भी एफसीआर है। इस हिसाब से समझ लीजिए, जहाँ वो 35 लीटर में आपका 1 केजी पंगासिस तैयार हो रहा है, और वहीं पे आपका 70 लीटर में आपका 1 केजी आईएमसी तैयार हो रहा है, और रेट आपको कितना मामूली 10 या 20 रुपया पर केजी ज़्यादा मिल रहा है। और लेकिन आपका इधर महीने 2 महीने आपका समय भी ज़्यादा लग रहा है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको बेनिफिट किस में है। और पंगासिस में मान लीजिए आपका लाइट चली भी जाती है, तो भी आपको घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है। आपका वाटर जो है कि आपका पानी जो है कि बायोफ्लॉक का ख़राब हो जाएगा, लेकिन आपकी मछली नहीं मरेगी। और जहाँ तक रही आईएमसी की, इसमें आधे घंटे में सारी की सारी मछलियाँ आपकी जो है कि ऊपर आ जाएंगी, और फीडिंग लेना सबसे पहले बंद कर देंगी। ठीक है। तो ये हो गई आज की जो है कि मछली आपको कितना डालना है, कैसे डालना है, और कितनी डेंसिटी रखनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है इस हिसाब से। ठीक है। जो मैंने एक फार्मूला बताया है कि आपको कैटफिशेस करना है, तो 35 लीटर के समथिंग आप वाटर पकड़िए 1 केजी जो है कि प्रोडक्शन के लिए। और आईएमसी में जाना है तो आपको करीब 65-70 लीटर वाटर कैपेसिटी में आपको 1 केजी प्रोडक्शन आपको मिलेगा। ये सक्सेसफुली अगर बायोफ्लॉक में करना चाहते हैं आप सक्सेसफुल, तो आप ये फार्मूला लेके चलेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे।
तो और भी आगे वीडियो इन्फॉर्मेशन की आती रहेगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो जब भी डाली जाए आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।